5.8% से तरक्की करती हुई मईशत को वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इस साल 1.3% से तरक्की करेगी। भारत 11.5% पे तरक्की। नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत से सूती धागा और कपास खरीदकर इमरान खान जिस जालीदार टोपी की बुनाई के ख्वाब देख रहा था वह एक ही झटके में तितर बितर हो गए। यानी तहमंद वाले मुल्ला जी न मदरसे के हुए और न बेचारी बेगम के हो पाए। पर इससे एक बात जरूर साफ हो गई कि दुनिया इन्हें जाहिल बेवजह नहीं कहती है। भारत की तरफ से इन्हें कपास या चीनी बेचने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया था, ना ही इन्हें यह कहा गया था कि चलो एक जगह बैठकर एक दूसरे की पीठ पर खुजाएंगे। सबसे ज्यादा है तौबा इमरान खान और जनरल बाजवा ने ही मचाई थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोंडा हुरो की खोज में न भाग जाए, इस वजह से एक ट्वीट क्या कर दिया कि पूरा पाकिस्तान गधैया नृत्य करने पर उतारू हो गया, जिससे साबित हुआ कि भारत से आयात बंद होने के कारण सिर्फ इनके तहमंदी पैबंद नहीं मांग रहे हैं, बल्कि पूरा पाकिस्तान भारत जाने के इंतजार में खड़े ट्रक की बत्तियों के पीछे दौड़ने को आतुर है। 2 रोटी की भूख है तो 1 रोटी खाओ, 1 रोटी की भूख है तो आधी रोटी खाओ। 15 दिन से काम नहीं है मेरा। मैं आटा सोच समझ के कैसे खाऊं? पेट में आधा पानी पीऊं, आधा रोटी खाएं। 6-7 माह से हम ये देख रहे हैं कि आटे की वो क्वालिटी भी नहीं है, इसमें किरकिराहट है, और दूसरी बात ये कि आटा मुस्तकिल महंगा होते जा रहा है। अब गवर्नमेंट का काम है ना एक्शन लेना, मेरा काम नहीं है ना आपका काम है। गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी, मैं 1 रुपए की चीज़ 10 रुपए में बेचूं, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, जाहिर सी बात। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान द्वारा खुद ही व्यापार शुरू करने का ऐलान किया गया और खुद ही कुछ घंटों में उसे वापस ले लिया। इमरान के भारत से रिश्ते जोड़ने पर इधर ढोलता से भी नहीं बज रहे थे, बल्कि स्वयं मोदी सरकार असमंजस में पड़ गई थी। पाक से व्यापार शुरू करने को लेकर देश में विरोध की आवाज तेज होने लगी थी। साथ ही यह सवाल भी उठ रहे थे कि मोदी कूटनीति ने इन जाहिलों के हाथ में जो कटोरा पकड़ाया था अब उसमें अठन्नी क्यों थूकी जा रही है। ऐसे में यह संभावना भी बढ़ रही थी कि इमरान की हालत खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बड़ा आने वाली हो सकती है। पर यहां केवल गिलास ही नहीं टूटा है, मुल्ला जी के भाग्य का छींका भी टूट गया है और उसमें रखा मक्खन जमीन पर फैल चुका है। इसका मतलब यह है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान पर एक बड़ी मार पड़ने वाली है। यह मार सिर्फ महंगाई की नहीं होगी, बल्कि उस पर अंतरराष्ट्रीय प्रेशर भी क्रिएट होने वाला है। इस वक्त तेजी से बढ़ रहा खाद्यान्न संकट मदरसा पैदाइश की चित्कारें निकाल रहा है। कुछ ही दिनों के बाद रमजान की शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए पाकिस्तान को कम से कम 5 लाख टन चीनी की तुरंत आवश्यकता है। यह उसे सिर्फ और सिर्फ भारत ही मुहैया करा सकता है। चालू वित्त वर्ष 2020-21 में मार्च तक भारत का चीनी उत्पादन बढ़कर 2 करोड़ 77 लाख टन हो गया है, जो 1 साल पहले की समान अवधि में 2 करोड़ 33 लाख टन था। भारत ने इस साल 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का लक्ष्य रखा है। भारत के पास पहले ही 40 लाख टन चीनी के अनुबंध है। ऐसे में पाकिस्तान द्वारा चीनी के लिए भारत का मुंह ताकना बेवजह नहीं है। उसके मुंह ताकने की बड़ी वजह यह भी है कि दुनिया के बड़े चीनी निर्माता देश ब्राजील में चीनी मिलें काफी देर से शुरू हुई है। उन्होंने 1 अप्रैल 2021 यानी कल से काम शुरू किया है, इसलिए ब्राजील के पास ज्यादा चीनी उपलब्ध नहीं है। अब इमरान खान के सामने बड़ी चुनौती यही है कि चारों तरफ से समस्याओं से घिरे मदरसा मुल्क को कैसे बाहर निकालेंगे। इस साल पाकिस्तान में कम बारिश होने के कारण सभी फसलों के उत्पादन में 22% तक की कमी आई है। पाकिस्तान के किसान आज भी कुओं और नहरों की सिंचाई पर निर्भर है। पिछले 1.5 साल से उत्पन्न बिजली संकट ने भी किसानों की हालत खस्ताहाल कर दी है। दालें, सब्जियां, चीनी, अनाज के लिए पाकिस्तान पूरी तरह आयात पर निर्भर हो चुका है। कपास और सूती धागे की कमी की वजह से उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होने के कगार पर पहुंच चुकी है। अगर वक्त रहते इनके लिए कच्चे माल की पूर्ति नहीं की गई तो इसका बुरा प्रभाव उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके बंद होने से 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इन जाहिल टोपीबाजों को संभालना सेना तक के बूते की बात नहीं है। यही कारण है कि विश्लेषक यह गृह युद्ध की आशंका तक जता चुके हैं। हालत यह है कि भारत से चीनी और कपास के आयात पर फैसले को पलटने को लेकर पाकिस्तान में 2 फाड़ हो चुका है। इस यूटर्न पर न सिर्फ इमरान खान की आलोचना हो रही है, बल्कि टेक्सटाइल सेक्टर इसका भारी विरोध तक कर रहा है। पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने इमरान के इस फैसले को निराशाजनक बताया है और कहा है कि इससे हमारा कारोबार पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तान परिधान मंच के अध्यक्ष जावेद बिलवानी ने कहा है कि भारत से कपास का आयात करना हमारे हित में था, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने इसे बदलकर अपने पैर कुल्हाड़ी मार ली है। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान की मदरसा पैदाइश खुद ही तहमंद उछालकर भारत चीनी दे, भारत कपास दे के झिंगा गान गाकर नाची थी। इन्हें किसी ने नहीं कहा कि भारत से व्यापार शुरू करने का ऐलान करेंगे और भारत तराजू बाट उठाकर तोलने बैठ जाएगा।
गेंद तब भी भारत के पाले में थी, आज भी भारत के पाले में है। भारत खुद भी एक बड़ा बाजार है और दुनिया भी उसके लिए अपने बाजार खोलकर बैठी है। इस मामले में खुद मुस्लिम लीग नवाज के नेता एहसन इकबाल ने इमरान सरकार की नीतियों की पोल खोलकर रख दी है, इसलिए उनकी यह बात एक बार अवश्य सुन लेनी चाहिए। 5.8% से तरक्की करती हुई मईशत को वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इस साल 1.3% से तरक्की करेगी। भारत 11.5% पे तरक्की करेगा, बांग्लादेश 6% पे तरक्की करेगा, जनूबी एशिया का हर मुल्क हमसे तेज तरक्की करेगा। आखिर क्यों? पाकिस्तान के अवाम ने इस मुल्क में किसका क्या बिगाड़ा था कि ये तरक्की का सफर पाकिस्तान के अवाम से छीनकर ये नालायक हुक्मरान मुसल्लत कर दिए गए हैं। वो सीपैक अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को ना हटाया जाता, जबरदस्ती धांधली के जरिए हमें इक्तदार से दूर ना किया जाता और उन पॉलिसियों के तसलसल को खत्म ना किया जाता, तो आज $100 अरब सीपैक के जरिए पाकिस्तान में सरमायाकारी हो चुकी होती। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में अरबों डॉलर के मंसूबे आ चुके होते। लेकिन आज 3 साल के बाद भी हम वहीं खड़े हैं जहां मुस्लिम लीग नून छोड़कर गई थी। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम पैदा कर दिया गया। पाकिस्तान में सीपैक दुश्मन हुकूमत ले आई गई। उसका फायदा किसने उठाया? उसका फायदा हमें खुशी है कि ईरान हमारा बरादर मुल्क है। आज ईरान में $400 अरब का चीन और ईरान का सीपैक चल पड़ा है। हमें खुशी है उसके ऊपर, क्योंकि अगर हमसाया तरक्की करेगा वो भी हमारी अपनी तरक्की होती है। हम इस विजन के ऊपर यकीन रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान का नुकसान कर दिया गया है सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करके, एंटी डेवलपमेंट पॉलिसीज वाली हुकूमत को लाकर, पॉलिटिकल पोलराइजेशन को लाके, इनकॉम्पिटेंस को लाके पाकिस्तान का वो ख्वाब, पाकिस्तान की वो तरक्की जो सीपैक से पैवस्ता थी, उसको एहसान इकबाल ने तथ्यों के आधार पर बात कही है। उनका एक एक शब्द सच से परिपूर्ण है। पर इमरान लोंडा उस घसीटे की तरह है जिसकी दुकान तो पकड़ों की है मगर बातें करोड़ों की है। अब हालत यह है कि वह भारत से संबंध जोड़े तब भी मुश्किल है, नहीं जोड़े तो और भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि दाने दाने को मोहताज और चौराहे पर खड़ी तैमन झाड़ की जनता को क्या खिलाएंगे। देश पर कर्ज इतना है कि उसके मर्ज की दवा एक्सपायर हो चुकी है। इस कर्ज का सूद उतारने के लिए जनता पर टैक्स थोपा तो हालात और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे। ऊपर से एफएटीएफ की अगली मीटिंग भी नजदीक आने वाली है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।